नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष और राजनीति। जी हाँ, जन्म कुंडली के द्वारा कैसे ये देखकर बताएं कि राजनीति में करियर कैसा रहेगा, क्या एक अच्छे राजनेता बनने के गुण हैं, क्या हमारे ग्रह हमारे भाव ये बताते हैं कि आगे हमारा राजनीति में पॉलिटिकल कैरियर कैसा है। उन सब के लिए आपको इस वीडियो के जरिए बताया जाएगा, लेकिन प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं यदि आपकी कोई क्वेरी है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ बात करते हैं कि कैसे देखा जाए राजनीतिक कैरियर। सबसे पहले यदि हम बात करें, कुंडली के 12 भाव हैं। हर भाव की अपनी एक अलग महत्ता है, लेकिन राजनेता बनने के लिए हमें कौन कौन से भावों को देखना पड़ेगा। इसके लिए मेनली जो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं वो है फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। साथ के बाकी जो हाउसेस हैं वो भी इसके साथ इंटरकनेक्टेड है, लेकिन मेनली यही हाउसेस हैं। अगर मैं बात करूँ सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस हमारी वाणी का हाउस होता है। उसमें हम ये बताएंगे कि कैसे एक राजनेता द्वारा कही हुई बात लोग सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस हमारा लगन है, यानी कि फर्स्ट हाउस से हम ये देखेंगे कि उस राजनेता की छवि कैसी है, उस राजनेता को लोग कितना पसंद करते हैं, उसको कितना अनुसरण करते हैं। मैंने बताया था अगला सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है, जो कि ये बताता है कि राजनेता द्वारा कहे हुए शब्दों का जनता किस प्रकार से अनुसरण करती है, उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं। क्योंकि काफी नेता ऐसे भी होते हैं जब वो बोलते हैं तो उनकी जो बोलने की वाणी का उनका प्रवाह है वो लोगों के दिलों को नहीं छू पाता। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग इमीडिएट उस चीज को फॉलो करते हैं, जिसका एक सीधा सीधा उदाहरण हमारे सामने नरेंद्र मोदी जी हैं। जब वो बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को डिट्टो फॉलो करते हैं। अब आते हैं हम चौथे हाउस की तरफ। जी हाँ, फोर्थ हाउस जो कि जनता का भाव है और चुनाव का भाव है, क्योंकि जनता द्वारा चुने जाएंगे तभी तो राजनेता बनेंगे। पांचवा हाउस, पांचवें हाउस से भी हम राजनीतिक करियर देखते हैं। इससे हम मंत्रालय देखेंगे कि चुने जाने के बाद क्या मुझे कोई मंत्रालय मनोनीत किया जाएगा या नहीं, इसलिए इसको देखना भी बहुत आवश्यक है। छठा भाव, छठे भाव को हम बोलते हैं, यदि हम देखें तो हाउस ऑफ सर्विसेज। जी हाँ, इससे आप राजनीति भी देखेंगे और इससे ये भी देखेंगे कि कैसी आप सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि एक राजनेता का कार्य यही होता है कि वो पब्लिक के लिए चीजें उसको दिलवाए। अगला हाउस हम बात करते हैं, इसमें नवम हाउस। जी हाँ, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस आता है एडमिनिस्ट्रेशन का, नेतृत्व का, लीडिंग करने का। किसी को आपकी लीडिंग कमांड कैसी है, कैसा आप लोगों से काम करवा सकते हैं, कैसा आप अपना काम दे सकते हैं, ये सारा कुछ हम नाइन्थ हाउस से देखेंगे। 10th हाउस जो अपने आप हम सभी जानते हैं कि दशम भाव कार्य का भाव होता है, कर्म का भाव होता है, यानी कि आप उस कार्य को करने के लिए कितने सक्षम रहेंगे, आप कितने कर्मठ हैं, ये सब उससे देखा जाता है। अब बात करते हैं हम 11वें भाव की। तो 11वें भाव में दोस्तों आते हैं संसद और विधानसभा। जी हाँ, किसी भी राजनेता के बनने के बाद वो संसद और विधानसभा में पहुंचेगा। ये सब कुछ 11वें भाव से देखा जाएगा। ये तो हमने आपको बताए कि ये भाव। अब इसके बाद चलते हैं हम ग्रहों की तरफ। जी हाँ, राजनेता बनने के लिए कौन कौन से ग्रहों की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की, जो कि एक, यदि हम देखें ग्रहों के मंत्रिमंडल में भी तो सूर्य को राजा माना गया है। जी हाँ, बॉस। आपकी लीडिंग कमांड कैसी है, आप कैसे काम करवा सकते हो। चंद्रमा, चंद्रमा को भी हम वैसे तो कहते हैं कि इमोशन का कारक होता है, लेकिन चंद्रमा लोगों के साथ कनेक्टिविटी बताता है। अगला भाव है गुरु, यानी कि गुरु जो है वो एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट होता है।
जी हाँ, आप लोगों को किस तरीके से लोगों से काम करवाते हैं, किस तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, और मंत्रालय भी गुरु के ही अंडर आते हैं। अगले ही राशि की बात करें, ग्रह की बात करें, तो अगला ग्रह हम शनि को मानते हैं। वैसे तो शनि सभी कार्यों में अनिवार्य है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं, लेकिन लीडरशिप के लिए हम शनि को भी देखते हैं। एक ग्रह और ऐसा है जिसे हम कहते हैं राहु। जी हाँ, राहु ये बताता है कि आप काम करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, आप चीजों को किस तरीके से फेर बदल करके लोगों से काम करवा सकते हैं और उनको अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये तो थे कुछ भाव और ग्रह। अब चलते हैं हम राशियों की तरफ। कौन कौन सी राशि है जो आवश्यक होती है एक अच्छे सफल राजनेता बनने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंह राशि की, जिसके स्वामी सूर्यदेव को माना गया है। उसके बाद बात करते हैं हम कर्क राशि की, यानी कि एक चंद्रमा की इसको राशि माना जाता है। इसके बाद धनु राशि जो है वो अच्छे कंसल्टेंट की, मंत्रालय की, अच्छे सलाहकार की राशि होती है। मकर राशि, जी हाँ, इसके बाद आती है मकर राशि। तो किसी भी यदि हम देखें कि मकर राशि काम आपसे करवा सकती है। और साथ साथ यदि हम देखें तो तुला राशि भी इसके लिए बहुत आवश्यक होती है कि चीजों को आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं। एक अच्छे राजनेता का काम है जनता के और राजनेता के और पॉलिटिक्स के बीच में एक अच्छा समन्वय बनाने का। तो वहां ये तुला राशि बहुत काम करती है। ये कुछ एक राशियां जो मैंने आपको बताई, कुछ भाव बताए, कुछ ग्रह बताए, इनके बाद में दशा अंतरदशा बहुत अनिवार्य है। अब मैं कहती हूं कि इन सब का आपस में संबंध बनना चाहिए, पीएससी संबंध बनना चाहिए। जी हाँ, यदि आप किसी भी राजनेता की कुंडली उठा के देखेंगे तो आपको इन ग्रहों का समावेश जरूर देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जो एक निगाह में देख के आप बता सकते हैं कि क्या राजनीति में करियर आगे बन सकता है या नहीं बन सकता। इसके लिए साथ साथ आपको D10 यानी कि दशमांश कुंडली, कर्म कुंडली भी देखना आवश्यक है। दोस्तों, दशमांश कुंडली का कैसे विश्लेषण करें इसको मैं आपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। साथ साथ यदि आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष विद्या को सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरो, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी ऑकल साइंस से जुड़ी हुई विद्या सीखना चाहते हैं तो गुरु सप्तऋषि संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।